नमस्कार दोस्तों, सरस्वती साइंस एवं कृषि विज्ञान संस्थान में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लेकर के आए इस वीडियो में बकरी की नस्लें, ब्रीड्स ऑफ गॉड। बकरी की कौन कौन सी नस्लें होती हैं, पहले हम बकरी के एक सामान्य परिचय के बारे में चर्चा करते हैं कि बकरी एक गरीब की गाय कही जाती है, क्योंकि यह रेगिस्तान का चलता फिरता फ्रिज कहा जाता है। क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि यह सूखाग्रस्त जो क्षेत्र होते हैं उन क्षेत्रों में इसे अधिक पाला जाता है। बकरियों से दूध, मांस, खाल, बाल, खाद जैसे उत्पाद प्राप्त होते हैं और हमारे देश में इसे गरीब आदमी की गाय के नाम से, गरीब आदमी की गाय का नाम दिया गया है। यह वनस्पति, झाड़ियां आदि की पत्तियां वगैरह खा करके जीवित रह सकती है और सूखाग्रस्त जो पहाड़ी है, क्षेत्र है, वहां पर ये आसानी से जीवित रह सकती है। राजस्थान में बकरियों की संख्या 21.66 मिलियन 21.66 मिलियन बकरियां हैं और भारत में बकरियों की जो नस्लें हैं वह 20 नस्ल मानी जाती है। तो राजस्थान में 21.66 मिलियन और भारत में इसकी कुल नस्ल है बकरियों की 20 नस्ल। तो इस प्रकार से बकरी को रेगिस्तान का चलता फिरता फ्रिज या रनिंग डेयरी या डबल एटीएम भी कह सकते हैं, क्योंकि चलता फिरता फ्रिज है, रनिंग है, डबल एटीएम है। इसका बकरियों से दिन में कभी भी ताजा दूध प्राप्त किया जा सकता है। तो इसलिए सूखाग्रस्त जो क्षेत्र है वहां पर इनको अधिक पाला जाता है। इसके साथ में जो राजस्थान के अंदर जो प्रमुख जो नस्लें पाई जाती है उनमें सिरोही, मारवाड़ी, जखराना, झालावाड़ी। सिरोही, मारवाड़ी, जखराना और झालावाड़ी नस्ल की प्रमुख नस्ल राजस्थान में पाई जाती है। तो इस प्रकार से यह बकरी की नस्ल है। अब हम प्रत्येक नस्ल के बारे में अध्ययन करते हैं तो देखते हैं कि जमुनापारी जो नस्ल है, जमुनापारी नस्ल ये यूपी के इटावा जो जिला है, यूपी के इटावा जिला और यमुना चंबल नदी का जो आसपास का क्षेत्र है वहां पर इसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है। इटावा के आसपास जो क्षेत्र है, चक्रनगर है, साहसन जो क्षेत्र है वहां पर इसका वितरण क्षेत्र है। आसपास के क्षेत्र में भी यह पाई जाती है। इस जमुनापारी की विशेषता क्या है? शरीर आकार बड़ा होता है, माथा चौड़ा होता है और उठा हुआ होता है, कान लंबे लटके होते हैं, चौड़े होते हैं और इसके साथ साथ में मुंह लंबा, नाक रोमन आकार में होता है और सींग छोटे होते हैं, चपटे होते हैं, भूरा रंग काला रंग होता है, टांग लंबी होती है और पीछे की टांग पर घने लंबे बाल होते हैं। तो इस प्रकार की यह विशेषता होती है। नर का अर्थात बकरे का जो वजन होता है वह 90 केजी के आसपास होता है और मादा जो बकरी होती है उसका 60 केजी वजन होता है। देखिए किस उपयोगिता के लिए पाली जाती है? दुग्ध उत्पादन व मांस उत्पादन के लिए जमुनापारी नस्ल पाली जाती है। इसका जो दुग्ध काल होता है वो 250 दिन के आसपास होता है। 250 दिन तक ये दूध दे सकती है और दुग्ध जो क्षमता होती है
एक साल में 250 दिन में जो दुग्ध क्षमता होती है वह 360 से 544 केजी दूध देती है और इसके दूध में वसा की जो मात्रा होती है वह 3.5 से 5% पाई जाती है। तो इस प्रकार से यह जमुना पारी नस्ल है। दूसरी नस्ल आती है बर्बरी। बर्बरी नस्ल का जो उत्पत्ति स्थान है यह पूर्वी अफ्रीका की जो ब्रिटिश सोमानिया का जो बर्बरा क्षेत्र है, पूर्वी अफ्रीका ब्रिटिश सोमानिया का जो बर्बरा क्षेत्र है वह इसका मूल स्थान माना जाता है। इसके अलावा दिल्ली, हरियाणा में गुड़गांव, करनाल आदि जिले में भी इसका विस्तार है और यूपी के एटा, आगरा, मथुरा और अलीगढ़ जो जिले हैं वहां पर भी इसका वितरण है। इन स्थानों पर भी बर्बरी नस्ल की बकरी पाई जाती है। इसकी विशेषता रंग सफेद भूरा होता है, कत्थई काले धब्बे होते हैं, कान हिरनी जैसे छोटे चौकन्ने होते हैं, पैर छोटे होते हैं, हड्डियां मजबूत होती है, सुंदर होती है, थन लंबे होते हैं। और बर्बरी नस्ल की जो बकरियां है यह शहरी क्षेत्रों में और ग्रामीण क्षेत्रों में एक पालतू जानवर के रूप में इसको हम घर पर भी रख सकते हैं। जंगलों में ले जाने की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि दिखने में सुंदर होती है और इसके जो थन होते हैं वो लंबे और मोटे आकार में होते हैं, मांसल युक्त होते हैं। बर्बरी नस्ल के जो बकरे होते हैं उनका वजन 38 केजी होता है और मादा का 23 केजी वजन होता है। इसकी जो उपयोगिता होती है यह प्रतिदिन एक दिन में 1 से 1.25 केजी दूध देती है और इसमें दूध में जो वसा की मात्रा होती है वह 4.5 से 5% की पाई जाती है, अर्थात 4.5 से 5% दूध में वसा की मात्रा होती है। और यह एक दिन में अधिकतम जो दूध देती है वह 2.5 से 3 केजी भी दूध दे सकती है अगर बकरी को अच्छा खान पान मिले, अच्छा पोषण मिले और समय पर चारा पानी दाना मिले तो यह अधिकतम 2.5 से 3 केजी दूध दे सकती है। और यह 12 से 15 माह में 2 बार ब्याती है और लगभग 2 बच्चे देती है और इसे मांस व दूध दोनों के लिए पाला जाता है। तो इस प्रकार से ये बर्बरी नस्ल है। तीसरी नस्ल आती है बीटल नस्ल। यह गुरदासपुर का जो क्षेत्र है और गुरदासपुर जो पंजाब है के राज्य में इसका मूल स्थान माना जाता है, उसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है। इसके अलावा अमृतसर, पटियाला है, यह भी इसका वितरण क्षेत्र है। मलेट कोटला क्षेत्र पाकिस्तान के झेलम, गुजरावाला, समालकोट और रावी नदी के जो आसपास का जो क्षेत्र है वहां पर भी बीटल नस्ल की बकरी का वितरण है, विस्तार है। इस बकरी की विशेषता होती है छोटे आकार में कद होता है और रंग काला, सफेद, कत्थई रंग के धब्बे के रूप में होता है। बकरों में दाढ़ी होती है और नाक रोमन लिपि में होते हैं, कान लंबे, सींग लंबे समतल होते हैं, घुमावदार अंदर और बाहर की तरफ घुमावदार होते हैं और नर का बाहर 75 केजी से लगभग होता है और मादा का 50 केजी होता है। इसकी जो उपयोगिता है दूध व मांस दोनों के लिए पाला जाता है और औसत जो दूध होता है इसका 1 से 1 केजी 800 ग्राम के लगभग प्रतिदिन दूध होता है और अधिकतम जो दूध उत्पादन होता है प्रतिदिन का वह 5 किलो 200 ग्राम के आसपास होता है। तो इस प्रकार से यह एक दिन में अधिकतम 5 किलो 200 ग्राम दूध दे सकती है। इसके साथ में आती है टॉगनबर्ग। यह नस्ल, इसका जो मूल स्थान माना जाता है उत्तर पूर्वी का जो स्विट्जरलैंड की जो ऊंची पहाड़ियां होती है, उसकी ऊंची पहाड़ियों की जो घाटियां होती है वह क्षेत्र इसका मूल स्थान माना जाता है। पहाड़ियों की जो टॉगनबर्ग जो घाटियां है वह इसका मूल स्थान है। इसकी विशेषता है कि रंग हल्का भूरा होता है, सफेद होता है
और या फिर कत्थई रंग के धब्बे होते हैं। चेहरे से थूथन तक सफेद रंग की एक पट्टी होती है। चेहरे से ऐसे एक सफेद रंग की थूथन तक एक सफेद ये पट्टी पाई जाती है माथे के ऊपर। और चेहरे से पैर सफेद होते हैं, सींग रहित होता है। इस बकरी की टोगनबर्ग जो नस्ल की बकरी होती है उसके सींग नहीं होते हैं। मुंह छोटा होता है, सीधा होता है, कान छोटे सीधे होते हैं, शरीर छोटे आकार में होता है, गठीले आकार में होता है, बाल चिकने होते हैं और पिछली टांगों पर लंबे बाल होते हैं। तो ये इस बकरी की विशेषता है। इसके बाद में प्रतिदिन यह औसत 5 से 6 केजी दूध देती है और इसके दूध में जो वसा की मात्रा है वह 3 से 4% पाई जाती है और यह लगातार 2 साल तक भी दूध दे सकती है। इसे 2 साल तक दूध देने की इसमें क्षमता होती है, इसलिए इसको दुधारू नस्ल की श्रेणी में रखा जाता है। क्योंकि अन्य जो बकरियां हैं वह 1 साल में 250 दिन में तक दूध देती है, लेकिन यह टोगनबर्ग जो नस्ल है यह 2 साल तक दूध देने के कारण इसे दुधारू नस्ल कहा जाता है। अब अगली नस्ल आती है सिरोही। सिरोही नस्ल जो राजस्थान की नस्ल है। राजस्थान का जो सिरोही जिला है वह इसका मूल स्थान है और इसके आसपास के जो क्षेत्र है, अजमेर है, उदयपुर है, राजसमंद है और भीलवाड़ा का जो जिला है, भीलवाड़ा जिले हैं, वहां पर इसका वितरण क्षेत्र है, इसका विस्तार है, वहां पर भी ये नस्ल पाई जाती है। इस सिरोही नस्ल की जो बकरी की विशेषता होती है, बाल इसका जो रंग होता है वो लाल होता है, भूरे रंग का होता है, बादामी होते हैं, काले रंग की होती है और जिसपे काले रंग के चित्तेदार धब्बे भी होते हैं। सिर छोटा होता है, कान लंबे होते हैं, लंबी गर्दन होती है, थन लंबे होते हैं, पीठ पर हल्का सा झोल होता है, डिप्रेशन होता है, यानी कि ऐसे हल्का सा झोल लिए हुए होता है और टांगे लंबी होती है और पिछली टांगों पर घने लंबे बाल होते हैं। तो इस प्रकार से ये सिरोही नस्ल है। इसे दिव्य प्रयोजनी नस्ल के नाम से जाना जाता है। दिव्य प्रयोजनी जो दूध उत्पादन के लिए और मांस उत्पादन के लिए दोनों के लिए पाला जाता है, तो इसलिए इसे दिव्य प्रयोजनी नस्ल कहा जाता है। और यह औसत प्रतिदिन 1 से 1.5 लीटर दूध देती है। एक दिन में 1 से 1.5 लीटर दूध दे सकती है। तो इस प्रकार से यह बकरियों की प्रमुख नस्ल है। और आज के इस वीडियो में इतना ही है। नेक्स्ट डे फिर मिलेंगे। नमस्कार।